हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित जोशी एकेडमी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस टॉपिक में सेकेंड लेक्चर हम डील कर रहे हैं। यहां पर लीनियर इक्वेशंस के और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट प्लेन का कंसेप्ट आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं। हमारे पास एक रियल एक्सिस है, रियल लाइन है, नंबर लाइन कहते हैं जिसे आप। इसको हमने नाम दे दिया x और इसको हम कह पाएंगे x एक्सिस। इसके अलावा और एक नंबर लाइन है जो इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हमको बनाना है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कह देंगे y एक्सिस। जब मैं कह रहा हूं कि ये नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, यानी कि हम इन पर सिर्फ रियल नंबर प्लॉट कर पाएंगे। तो जहां पर ये वाली रियल लाइन इस रियल लाइन से यानी कि x एक्सिस y एक्सिस से इंटरसेक्ट होती है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं O से। O को कहेंगे ओरिजिन। जब आपने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर y एक्सिस बनाया तो इन एक्सिस ने xy प्लेन को, ये पूरा रीजन क्या है xy प्लेन, xy प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन चार पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो यहां पर कितने क्वाड्रेंट्स मिलेंगे? ऑब्वियसली 4 क्वाड्रेंट्स। इन क्वाड्रेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान करने के लिए हम एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पर हमने प्रोवाइड किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड क्वाड्रेंट और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव लेकिन y ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव। x नेगेटिव बट y पॉजिटिव। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, ध्यान से देखिए, x लेफ्ट में गया, y नीचे आया, x नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। ये टेबल आपको समझ में आना चाहिए, साथ ही साथ ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। सिर्फ एक लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि जब आप x एक्सिस पर हैं, ये ओरिजिन है O। जब आप इसके राइट साइड में जाते हैं तो इस दिशा में x पॉजिटिव होता है, और जब आप इसके लेफ्ट में आते हैं तो इस दिशा में x नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली y एक्सिस की बात करते हैं, ये ओरिजिन है। देखिए, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन, ये बनाया हमने। जब आप ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हैं तो y पॉजिटिव लेना है, और जब आप ओरिजिन से नीचे आते हैं तो y नेगेटिव लेना है। बस इतनी सी बात है। तो यहां देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर जाना चाहते हैं। सपोज आप यहां पर आना चाहते हैं, तो आप x की दिशा में राइट साइड में चले और y की दिशा में ऊपर चले, तो राइट साइड का मूवमेंट यानी कि x पॉजिटिव और ऊपर चलना यानी कि y पॉजिटिव। तो x और y यहां पर दोनों पॉजिटिव है। सिमिलरली आप वेरीफाई कर लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट,
ओ पॉइंट से पहले मैं यहां तक आया और फिर मैं यहां से नीचे आया, तो x की दिशा में राइट साइड में चला, y की दिशा में नीचे आया। तो x की दिशा में राइट में आऊंगा तो पॉजिटिव और y की दिशा में नीचे आऊंगा तो नेगेटिव, यानी कि x कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देख लीजिए, x पॉजिटिव y नेगेटिव। सो सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ एक्स वाई प्लेन। किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन। यहां पर 4 पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स को हमें एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होगी और ये हो गया हमारा जीरो रेफरेंस यानी कि ओरिजिन। यहां पर मैं कुछ लेवल्स मार्क कर लेता हूं, 1 2 3 4। इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4। ऊपर की ओर y पॉजिटिव, सो 1 2 3 4। नीचे y नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये हमने एक रफ स्केच एक्स वाई प्लेन का बना लिया। अब देखिए, पहला पॉइंट है 3,4। जल्दी से इनकी पहचान हो सके इसलिए मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं। मैं यहां पर लिख लेता हूं P 3,4। तो 3,4 यानी कि x कोऑर्डिनेट पॉइंट P का है 3 और y कोऑर्डिनेट है 4, यानी कि x की दिशा में आपको 3 डिस्टेंस चलना है और y की दिशा में 4 डिस्टेंस कवर करना है। दोनों कोऑर्डिनेट्स आप ध्यान से देखिए, 3,4 ये दोनों पॉजिटिव है। जब x और y दोनों पॉजिटिव हो तो पॉइंट कहां पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x की दिशा में 3 यूनिट्स और y की डायरेक्शन में 4 यूनिट्स। तो x की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स मतलब यहां पर आ गए, y की डायरेक्शन में 4 यूनिट्स मतलब यहां पर आ गए। तो यहां से ऐसा डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर बनाइए ऊपर और यहां से ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाइए। तो देखिए, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये देखो x एक्सिस पर कितना चले? 3 यूनिट्स और y एक्सिस पर कितना चले? 4 यूनिट्स। तो ये पॉइंट हो जाएगा P 3,4। इस प्रकार से हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। अब यहां देखो, -2,1 x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको मैंने नाम दे दिया Q। Q पॉइंट कहां पर प्लॉट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो x की दिशा में -2 यानी कि लेफ्ट साइड में आना है। नेगेटिव है ना, x नेगेटिव है तो लेफ्ट में आना है 2 यूनिट, यहां तक आ गए। y की दिशा में कितना बढ़ना है? 1 यूनिट। अब ये y पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, y अगर नेगेटिव होता तो नीचे जाते। फिलहाल y पॉजिटिव है तो ऊपर आइए, यहां पर, यहां से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ऐसा डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए। तो ये जहां पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट Q। Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, +1। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट 2, -2 इसको हमने नाम दे दिया C। यहां पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव यानी कि ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि यहां पर। तो x के अलोंग 2 यूनिट्स यहां पर आ गए, y के अलोंग -2 है यानी कि नीचे आएगा। सो दिस पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, हमने नाम दिया यहां पर C, तो मैं यहां C लिख देता हूं 2, -2। नेक्स्ट पॉइंट इज -1, -3। अरे भैया x और y दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कहां पर होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है? देखो भैया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट प्लॉट होगा, x की दिशा में -1 और y की दिशा में -3। x के अलोंग -1, y के अलोंग -3। तो x के अलोंग -1 यहां पर आ गए, y के अलोंग -3 मतलब यहां पर आ गए। परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कीजिए थोड़ा केयरफुली। तो ये पॉइंट की बात हम कर रहे थे।
दिस पॉइंट इज, नाम दे दीजिए इसको कुछ, डी नाम दे दिया हमने, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके -1 -3। तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में, और वो पॉइंट कहां पर लोकेट होगा, कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट होगा, इसकी जानकारी आपको इस टेबल से मिलेगी। कुछ और पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। देखिए हमारे पास है पॉइंट R 3,0, S 0, -3, L -1,0, M 0,2। तो ध्यान रखिए, अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा, और अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट का लोकेशन x एक्सिस पर होगा। तो पॉइंट को देखना है, पॉइंट में अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पर होगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर होगा। पहले तो मैं एक xy प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं रेफरेंस के लिए। x एक्सिस बनाया, ये हमने बनाया y एक्सिस। यहां पर कुछ लेवल्स प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 ऊपर, -1 -2 -3 ऐसे नीचे। तो 3,0, देखिए यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा। तो x एक्सिस पर कहां पर होगा, ओरिजिन से 3 यूनिट का डिस्टेंस पर। ये +3 है ना, तो आपको राइट साइड में जाना है, तो 0 से ओरिजिन से 3 यूनिट राइट में जाना है, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा R 3,0। नेक्स्ट S 0, -3। अगर किसी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा, और y एक्सिस पर कहां पर होगा, तो ये देखो इसका y कोऑर्डिनेट है -3, यानी कि ओरिजिन से नीचे आना है 3 यूनिट्स, ओरिजिन से नीचे आना है 3 यूनिट्स, 1 2 3 यहां पर। सो दिस पॉइंट इज S 0, -3। थर्ड पॉइंट L -1,0, यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है, ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा, इसका x कोऑर्डिनेट -1 है तो ये हमको लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा। ये हो गया पॉइंट L, कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके -1,0। M 0,2, यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, यानी कि ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर चलना है, 1 2 यहां पर। तो ये आ गया पॉइंट M 0,2। So this is how we can plot the points on x axis and y axis. पहचान कैसे करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। थैंक यू। नाउ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। मैं इसका फिजिकल मीनिंग आपके सामने लेकर आया हूं, इसको हम ध्यान से देखते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x = 5, ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया। तो ऑब्वियसली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा x = 5/2, यानी कि 2.5। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर x की पावर, वेरिएबल की पावर 1 है, यहां पर एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन आ गया x = ए कांस्टेंट, x की वैल्यू कांस्टेंट। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, थ्री y = 12, so y will be 12/3, and finally we can say that y will be 12/3, that is 4। तो यहां पर आपको मिला y = कांस्टेंट, तो इस लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करती है, तो उससे पहले आप इनको भी ध्यान से देखिए, और दो एग्जांपल्स। x की वैल्यू लिखिए 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है।
और अगर आपको मिलता है y इक्वल टू 0, सो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इससे पहले हम देख कर आए, जस्ट अभी हम देख कर आए कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंडीशन सफिशिएंट है? यस। सो x इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर y एक्सिस। किसी पॉइंट को y एक्सिस पर होने के लिए जरूरी शर्त क्या है? x इक्वल टू 0। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। याद रखना, ये आपको बहुत आगे तक काम आएगा, JEE के प्रिपरेशन तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में हमने देखा था y इक्वल टू 0 कहां पर होता है? y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस पर। तो कभी y इक्वल टू 0 मिलता है तो इसे आप क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो याद रखें, x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। ये बनाया हमने x एक्सिस और ये हमने बनाया y एक्सिस। देखिए इस पहली लाइन को देखिए, इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2.5, यानी कि x कोऑर्डिनेट है 2.5। x कोऑर्डिनेट मैंने मार्क कर दिया 2.5, मतलब x की दिशा में 2.5 चलना है। तो मैंने मान लिया कि ये है डिस्टेंस 2.5। ठीक है, अब क्या करें आप? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल रहा है ना आपको, आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए जो इस पॉइंट से पास होगी। y एक्सिस को पैरेलल एक लाइन बना दीजिए जो इस पॉइंट से यानी कि 2.5 से पास होगी। तो y एक्सिस से पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई जो 2.5 से पास होती है। तो x इक्वल टू 2.5 इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। x इक्वल टू 2.5 रिप्रेजेंट्स दिस लाइन। तो याद रखें, इसको नंबर 1 कर लीजिए, ये नंबर 2 कंसेप्ट है। ये नंबर 3, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है? इट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखो बेटा, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट फिक्स है। कितना है? 2.5। उनका y कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2.5 है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है। ऊपर चलेंगे, सपोज में 1 यूनिट ऊपर चला, कितना ऊपर चला? 1 यूनिट, तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2.5 रहेगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। अगर मैं 2 यूनिट नीचे आता हूं यहां से, तो x कोऑर्डिनेट 2.5 होगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। तो आप कोई सा भी पॉइंट देख लीजिए इस लाइन पर, उन सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 2.5 होगा। इसलिए हमने कहा था x कांस्टेंट है इस लाइन पर। और कितना है वो कांस्टेंट? 2.5 पर। तो ये एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस को पैरेलल है। y एक्सिस को पैरेलल लाइन पर हमेशा x इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सो x इक्वल टू कांस्टेंट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। दूसरा एग्जांपल था आपके पास y इक्वल टू 4। y एक्सिस पर 4 हाइट पर हम एक पॉइंट मार्क करते हैं। y एक्सिस पर हाइट 4 पर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये वाला, ये हाइट हो गई 4। अब आप क्या करें? x एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन बना दें। x एक्सिस को पैरेलल इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन बना दें। ये बन गई सर। तो इस लाइन पर ये पॉइंट आप देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 4, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि अरे भैया ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मैं y एक्सिस पर ले रहा हूं तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,4। थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाइए। लेफ्ट में कितना आना है? x के अलॉन्ग आना है -1 यूनिट। तो ये पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट हो गया -1 और y कोऑर्डिनेट कितना है? इसकी हाइट कितनी है? 4। राइट में आ जाइए, मान लेते हैं 4 यूनिट। तो
4 यूनिट मतलब यहाँ कहीं होगा, तो ये पॉइंट हो गया। इसका राइट साइड में आप कितना है 4 यूनिट, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट कितना है वो भी 4 है। तो हम कह पा रहे हैं कि इस लाइन पर, इस रेड वाली लाइन पर हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है एंड दैट कांस्टेंट इज 4। सो y इज कांस्टेंट, y इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा, इट विल बी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इट इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो कंसेप्ट क्या हुआ, x इक्वल टू कांस्टेंट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y axis, y equal to 0 is the equation of x axis. Next, linear equations in two variables. इसका फॉर्मेट होता है ax plus by plus c, पहले भी हम देख चुके हैं। यहां abc कोएफिशिएंट्स हैं, खास करके बात कर रहा हूं a और b की। a और b इसको आप पहले भी देख चुके हैं। abc are the real numbers and a and b are not simultaneously zero. ABC रियल नंबर्स होंगे और A और B एक साथ जीरो नहीं होंगे। तो देखिए इसका एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। यहां पर x की वैल्यूज मैंने सिलेक्ट की 0। अगर आप यहां पर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, y कितना मिलेगा आपको 10। अब रिवर्स किया, y को 0 रखा, y को 0 रखा तो 2x इक्वल टू 10 होगा, यानी कि x इक्वल टू 5। y को 0 रखा तो x की वैल्यू आई 5। तो आपके पास इस लाइन पर दो पॉइंट्स हो गए, कौन से 0,10 और 5,0। इनको कुछ नाम दे दीजिए a और b। इन पॉइंट्स को हम xy प्लेन पर प्लॉट कर लेते हैं। जीरो कॉमा 10, अरे यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना है 10 प्लस 10 है तो ऊपर आएगा 10 यूनिट्स। हम मान लेते हैं ऊपर 10 यूनिट, मतलब y एक्सिस पर ऊपर की ओर 10 यूनिट, ये है वो पॉइंट, मान लिया ये है पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,10, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 10। पॉइंट b को देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर होगा, लेकिन कहां पर होगा x एक्सिस पर 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर, +5 है मतलब राइट साइड में जाना है। तो x एक्सिस पर पॉइंट प्लॉट करना है जिसकी दूरी 5 यूनिट है ओरिजिन से। तो ये पॉइंट हो गया b 5,0। अब आप स्केल लेकर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये लाइन AB मिल गई आपको। लाइन AB का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, वाइस वर्सा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये लाइन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लिख लेंगे इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स ए लाइन ऑन xy प्लेन। xy प्लेन पर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। All the points lying on this line will represent the solution of this equation। तो आप लिख सकते हैं
all the points lying on this line AB will represent the solution of the equation 2x plus y equal to 10. Similarly, हम इस लाइन की बात कर रहे थे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, अब देखिए इस लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यानी कि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यानी कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हुए. उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से दो सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, 0,10 और 5,0. हो सकते हैं कितने? इनफाइनाइट. उनमें से दो हमने ड्रॉ किए, दो हमने निकाले. इनको प्लॉट कैसे करना था वो देख लिया. तो हमने यहां पर देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, यानी कि सॉल्यूशंस कितने होंगे. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कितने होंगे? देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एज द नेम सजेस्ट, यहां पर पेयर है यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस होंगे. तो फॉर्मेट कैसा बनेगा? पहला इक्वेशन हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. पेयर है, दूसरा इक्वेशन भी लेना पड़ेगा. तो दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन 1 और इसे मार्क कर दिया इक्वेशन 2. यहां पर क्या मेंशन करना होगा आपको? a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये सब क्या है? दे आर रियल नंबर्स एंड a1 b1 not simultaneously 0. Similarly, a2 b2 are not simultaneously 0. दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे. इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. अगर कहीं पर ऐसा लिखा मिल रहा है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होगा, मैथमेटिकली इसका मीनिंग ये होता है कि a1 और b1 एक साथ 0 नहीं है. a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? a2 एंड b2 आर नॉट साइमल्टेनियसली 0. a2 और b2 एक साथ 0 नहीं है. तो ये दो लाइंस, इनमें वेरिएबल्स है x और y, दो वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों का पावर है 1, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. लेकिन कितने इक्वेशंस दिख रहे हैं आपको? 2, इसलिए हमको कहना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो ये किस क्वांटिटी को फिजिकली रिप्रेजेंट करती हैं? ध्यान से देखिए. पहला पॉसिबल केस ये हो सकता है कि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हों, तो इन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो क्या मिलेगा आपको? एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं. मान लेते हैं एक लाइन है, उसका नाम है AB, दूसरी लाइन का नाम है CD. इसको बोल दीजिए AB और इसको बोल दीजिए CD. ठीक है. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये दो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं. कोइंसिडेंट लाइंस मतलब AB होगी एक लाइन और उसी के ऊपर CD होगी, यानी कि AB के ऊपर CD कोइंसाइड करेगी. ये दूसरा पॉसिबिलिटी. और तीसरा पॉसिबिलिटी हम यहां लिख देते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल होंगी. पैरेलल लाइंस AB and CD, they are parallel lines. तो जब भी पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आपके पास होगा तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी होगी. पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल सकती है, दूसरी कोइंसिडेंट लाइंस मिल सकती है, या फिर पैरेलल लाइन मिल सकती है. एग्रीड? तो भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए कुछ मैथमेटिकल कंडीशन होगी. तो वो कंडीशन क्या होगी? देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए कंडीशन होती है x के जो कोएफिशिएंट्स है ना, उनका रेशियो
y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो से अनइक्वल होगा, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैथमेटिकली ये मिलेगा आपको और ग्राफिकली ये मिलेगा, यानी कि AB और CD इंटरसेक्ट होंगी। अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो क्या मिलेगा, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर होगा, यानी कि x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होगा। एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू c1 अपॉन c2, कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के भी बराबर होगा। तो अगर ये कंडीशन मिलती है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, मैथमेटिकली दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। ग्राफिकली लाइंस ऐसी होंगी, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 आपको मिलेगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। यानी कि दो लाइंस के इक्वेशन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आप महज रेशियो चेक करके ये पता कर सकते हैं कि वो इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या लाइंस कोइंसिडेंट होंगी या फिर वो लाइंस पैरेलल होंगी। थैंक यू।